हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट के अंदर राउटर क्या होता है। और राउटर का बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। इसमें है लिंक एंड नैव लिंक, डायनेमिक राउट्स, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, यूज नेविगेट एक फंक्शन है उसको कैसे यूज करना है, नेस्टेड रूट्स क्या होता है, उसका आउटलेट है, रीडायरेक्ट है और प्रोटेक्टेड जो रूट्स होता है उस ये सारे चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट में सारा का सारा कंटेंट एक ही पेज में नहीं डालते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के लिए और अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो इसके लिए अलग अलग हम लोग पेज बनाते हैं। अगर रिएक्ट का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं और उसका जो रीडायरेक्शन होता है वो अलग अलग पेज के साथ होता है। यानी हम एक लिंक क्रिएट कर लेते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से एंकर टैग यूज करते थे नॉर्मल HTML में, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ लिंक क्रिएट करेंगे हर एक पेज पे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करता है, URL को रिडायरेक्ट करता है दूसरे पेज की तरफ। यानी अलग अलग पेज बनाते हैं, हर एक पेज पे कंटेंट्स जो होता है वो अलग अलग होता है और उस सारे कंटेंट्स को लिंक कर देते हैं ताकि जब हम क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को समझना है वो क्या है कि ये जो राउटर है वो राउटर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो सिंपल तरीका है, सिंपल सा समझना है इसको राउटर को कि एक क्या है, एक रास्ता दिखाने वाला है या इसको हम लोग मार्गदर्शक बोल सकते हैं जो डिसाइड करता है कि जो यूजर का रिक्वेस्ट है यानी URL को कौन से पेज या कंपोनेंट पर भेजना है। यानी कोई भी यूजर कुछ URL प्रोवाइड करता है, एक रिक्वेस्ट देता है, तो जो URL है उस URL के थ्रू कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, कौन सा पेज आना चाहिए। तो एक सिंपल फॉर्म में अगर इसको बोले तो ये क्या है, एक ट्रैफिक पुलिस जैसा है जो URL देख कर डिसाइड करता है कि यूजर को कौन सा पेज दिखाना है। जैसे कि आप GPS यूज करते होइएगा कहीं पे जाने के लिए, तो आप क्या करते हो, एक जो रोड मैप है उसको आप यूज करते हो, ठीक है। और उसमें GPS में आप क्या करते हो कि अपना जो एड्रेस है जहाँ पे आपको जाना है वो आप डाल देते हो। तो GPS डिसाइड करता है कि कौन सा रूट लेके आप डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच पाओगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करता है, राउटर करता है। तो वो एक URL को चेक करता है और चेक करके डिसाइड करता है कि कौन सा पेज शो करना है। यानी ये अलग अलग बना हुआ है, लिंक बना हुआ है जहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ये बटन्स है, बटन्स पे क्लिक करने के बाद कि किस कंपोनेंट को कॉल करना है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं राउटर बोलते हैं। So React router is a library used to handle navigation in a React app. Normally React क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। So only one HTML page but content changes dynamically। मतलब एक ही पेज होता है लेकिन इसका जो कंटेंट होता है वो डायनेमिकली क्या होता है, चेंज होता है। तो रिएक्ट राउटर में कैसे हम लोग पेज को कॉल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला एक जो फाइल बोलो, लाइब्रेरी बोलो, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए कमांड लिखना पड़ेगा। आप अपने प्रोजेक्ट में जा करके जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, ठीक है, वहां पे जा करके ये वाला जो कमांड है उसको आपको लिखना पड़ेगा, npm install react हाइफन राउटर हाइफन डॉक। कहाँ पे लिखोगे, दो तरीका है। एक तो तरीका है आप यहाँ से जाओगे और टर्मिनल पे जा करके जो टर्मिनल है इसको ओपन अप करोगे, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल पे क्या करोगे, आप कोड उस कमांड को लिख दोगे, जो कमांड आपके पास है इस कमांड को लिखोगे। क्या लिखोगे, तो लिखोगे npm, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इंस्टॉल,
तो इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन, ठीक है, ये चीज लिखना होगा। ये लिख करके आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। जब आप प्रेस करोगे तो इस वाले प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, वो जो राउटर है, ठीक है, उसका सारा का सारा जो पैकेज है उसमें यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। जो फर्दर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे उसमें उसका यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, ऑलरेडी बना करके रख दिया हुआ है। आपको अपना जब नया प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें जा करके इसको लिख देना है, ठीक है। अब है कि सिंपल एक कोड लिखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। दो चीज है, दो तरीका है, या फिर आप अलग अलग कंपोनेंट बनाओ, अलग अलग फाइल बना करके कंपोनेंट बनाओ, या हम क्या कर रहे हैं कि यहीं पे कंपोनेंट हम बना लेते हैं। आप चाहो तो उसके लिए अलग फाइल भी आप बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया फंक्शन, ठीक है, या फिर क्या करो, चलो अलग ही हम बना देते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। राइट क्लिक किया हमने, ठीक है, न्यू फाइल बनाया, ठीक है, न्यू कंपोनेंट। अब हमने बनाया अबाउट डॉट JSX। हमेशा जब कंपोनेंट आप बनाओगे तो पहला जो लेटर होगा कैपिटल लेटर में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बन गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक और हम बनाते हैं, जैसे कि हम बना लेते हैं यहाँ पे न्यू, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या चीज, कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक है। ये दो हमने अलग अलग कंपोनेंट बनाए। इस कंपोनेंट के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऐप के अंदर लिखा हुआ है इसी चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं अबाउट के अंदर, पेस्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट के अंदर भी उसी चीज को हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम चेंज कर दिया, ये हो गया मेरा क्या चीज, अबाउट, ये मेरा कंपोनेंट है। और कॉन्टैक्ट में जा करके यहाँ पे हम ले देंगे क्या चीज, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक जस्ट रिटर्न में क्या लिख दे रहे हैं, एक H1 टैग लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसी चीज को हम कॉपी कर देते हैं अबाउट पे, और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज, ठीक है। यानी दो अलग अलग हमने कंपोनेंट बनाए, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप जितने मर्जी है उतने आप कंपोनेंट बना सकते हो, या एक ही फाइल के अंदर मैक्स मल्टीपल कंपोनेंट भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कंपोनेंट यूज करना होता है तो क्या करते हो, उसके लिए करते हो यहाँ पे लिखते हो और लिखते हो सपोज अबाउट। जैसे अबाउट लिखोगे यहाँ क्या होता है, इंपोर्ट हो जाता है वो फाइल, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, अगर दूसरा कॉन्टैक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट का, उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो दोनों पेज यानी क्या जो कंटेंट है आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि मेरा जो मेन पेज है, ठीक है, इस पेज पे मुझे क्या करना है, मेनू बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मेनू बनाना है, डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, मुझे मेनू बनाना है, लिंक बनाना है। जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तब जाकर के क्या होगा, वो पर्टिकुलर क्या होगा, पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, बनाते हैं
मेनू बनाते हैं या फिर आप बोलो तो लिंक बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आप जब कोई भी मेनू बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट होता है ब्राउज़र राउटर, ठीक है? उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BRO ब्राउज़र राउटर, ठीक है? आप देखोगे तो वो कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, जो कहाँ से आ रहा है, इस पैकेज से आ रहा है। ये वाले पैकेज से उसको इंपोर्ट कर दिया यूज करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेरा पेरेंट टैग रहेगा या कंपोनेंट है, वो है मेरा ब्राउज़र, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक बनाएंगे, ठीक है? तो लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लिंक, LINK, लिंक। अब जैसे लिंक आपने यूज किया, ये लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, देखो इंपोर्ट कर दिया है, यानी ये भी एक कंपोनेंट की तरह है। रिएक्ट में जो कुछ भी कंपोनेंट की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, लिंक टू, ठीक है? अब किसको कॉल करना है, तो मैं करता हूं किसको, यानी जो मेन पेज होगा उसको, उसके लिए एक सिंपल सा फ्रंट स्लैश देना होता है। इसका मतलब होता है जो मेन पेज होता है उसको। अब एक किस पे क्लिक करने के बाद होना चाहिए, ये होना चाहिए होम पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा है बनाते हैं लिंक, तो लिंक, ठीक है, टू, और यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे अबाउट, जो कंपोनेंट है उसके लिए लिंक बना रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे किस पे क्लिक करेगा, तो अबाउट पे क्लिक करेगा। अब इसी तरीके से एक और लिंक बनाते हैं, लिंक टू इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट, पाथ डिफाइन हम कर रहे हैं, ठीक है? और किस पे क्लिक करने के बाद, ये करेगा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद, कॉन्टैक्ट। अब ये चीज क्या है, ये जो टू है ये एक रूट बना हुआ है, इस रूट पे अभी तक रूट हमने बनाया नहीं है, यानी हमने बताया कि होम पे क्लिक करने के बाद ये जो रूट बना हुआ है, इसको आपको, यानी इसके थ्रू जो कंपोनेंट होगा उसको रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके थ्रू जो रूट कंपोनेंट बना हुआ उसको करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके थ्रू जो रूट बना, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, एक लिंक बन जाएगा, जो एंकर टैग बेसिकली जब हम यूज करते थे उस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं सिंपल इसी को अगर देखूं तो क्या मेरा आउटपुट कुछ आएगा, इस तरह से आ गया, ठीक है? लेकिन ये सटा सटा आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा भेज देता हूँ, इस तरीके से यूज कर ले रहा हूँ, मतलब उसके बाद एक स्पेस, इस तरीके से, तो कैसा, तो थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा यूज कर लूँ इसको, इस स्पेस को, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अबाउट आ रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जस्ट सिंपल सा यूआरएल यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अब मैं इसका क्या करूंगा, पाथ डिफाइन करूंगा, यानी बनाऊंगा रूट, ठीक है? तो इसको जो हमने बनाया, इसको हम डाल सकते हैं नेव के अंदर, एनएव, इसको नेव के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट्स बनाता हूँ। तो सबसे पैरेंट मेरा क्या होगा, ब्राउजर रूट राउटर होगा, इसके बाद जो आएगा वो होगा रूट्स, ठीक है?
अब जैसे रूट्स मैंने लिया, देखो ऑटोमेटिकली रूट्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इस कंपोनेंट को, सारे के सारे कंपोनेंट है जिसको इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया। अब रूट्स के अंदर क्या होगा, मुझे सिंगल सिंगल रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, यहाँ पे होगा ROUT रूट, रूट बनाया, यहाँ पे क्या किया, रूट को भी इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाथ देता हूं, जो पाथ मैंने ऊपर में दिया है। तो यहाँ पे जो पाथ मैं दिया वो है /about, ठीक है। ये मेरा पाथ है जो मेंशन किया यहाँ पे। अब इस पे, इसके साथ जो एसोसिएट किया मैंने एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा मेरा जो कंपोनेंट है, कौन सा, अबाउट, ठीक है। इसको क्या करना है, कॉल करना है, और लास्ट में इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। यानी एक रूट हमने बनाया, एक एक यूआरएल के लिए अलग रूट बनेगा। तो ये जो रूट हमने बनाया इसमें क्या है, पाथ दिया अबाउट, यानी जो लिंक है इसके साथ एसोसिएट है मेरा अबाउट, यहाँ पे एसोसिएट है। जब इस पे क्लिक करेगा तो ये वाला पाथ कॉल होगा, और इस पाथ के साथ क्या एसोसिएट है, अबाउट जो हमने एक कंपोनेंट बनाया उसको एसोसिएट किया है। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा बनाया, ठीक है, पाथ इक्वल टू और /कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया एलिमेंट, और एलिमेंट में दिया हमने क्या चीज, इसको कॉल करना है, तो कॉल करना है आपका, कॉल करना है इसको कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मेरा बन गया। अब मैं इसको देखता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पे देखो, अब मैं अभी होम पे हूँ, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट वाला पेज ओपन हो गया, बिना पेज को रिलोड किए हुए, कोई पेज को रिलोड नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे आ गया, होम पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हो कुछ लिखना तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि कुछ लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, अगर H1 होम पेज, ठीक है, होम पेज वहां पे आ गया। अगर आप चाहते हो कि मेनू के नीचे आए, अगर आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, तो ऊपर मेनू आ गया, नीचे में कंटेंट आ गया। अब आप जाते हो अबाउट पे, होम पेज भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस से, क्योंकि वो जस्ट एक प्लेस है, उस प्लेस पे वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं इसको क्या करता हूं, कहीं पे भी लिखोगे इस पेज पे तो वो आएगा ही आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो क्या हो जाएगा, हमारा देख रहे होम पेज, और इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जो भी कंटेंट है, जैसे ये सारे कंटेंट है तो वैसे डिस्प्ले हो ही रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से आपको होम पेज बना लेना पड़ेगा, और उस होम पेज का एसोसिएशन उसके साथ कर देना पड़ेगा, तब क्या होगा कि क्लिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर हम अलग अलग कंपोनेंट बना लेंगे, यहाँ पे भी डिस्प्ले करने के लिए मेनू के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट बना लेंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम अलग से कंपोनेंट बनाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ये सारी चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सिंपल सा एक राउटर को कैसे यूज करना है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया, सिंपल सा राउटर यूज करके देखा, लिंक यूज करके। तो हमने क्या किया, लिंक इन रिएक्ट राउटर में यूज किया कि लिंक इज यूज टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट routes या pages in the React application. It works like an HTML anchor tag but is not reload the page. वो पेज reload
नहीं होता है, जो बाकी कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, पेज रीलोड होता है रीडायरेक्ट करने के बाद। ठीक है, इट इज मेनली फॉर सिंपल नेविगेशन विदाउट एनी स्पेशल स्टाइलिंग फॉर द एक्टिव पेज, यानी कोई भी एक्टिव पेज के लिए वहां पे क्या हुआ, कुछ भी रीडायरेक्ट नहीं हुआ है। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लिक सिंपल सा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि अबाउट पे हमने क्लिक किया, अभी ये एक्टिव पेज है तो कुछ हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक लिंक हो गया। लेकिन वही आप चाहते हो कि ये हाईलाइट हो, इसका कुछ स्टाइलिंग हो, कब, जब ये एक्टिव रहे। अभी कौन सा एक्टिव है मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए एक यूज करते हैं हम लोग रिएक्ट राउटर के अंदर, जिसका नाम है नैव लिंक। ठीक है, सो नैव लिंक इज सिमिलर टू द लिंक बट विद द एक्स्ट्रा फीचर इट कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई एन एक्टिव style or class to the link if the current URL matches the link's path. This is the very useful for navigation menu. ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बाकी चीज यही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सिंपल सा, इसको थोड़ा सा NAV कर देता हूँ। और अभी जब इसको NAV इस तरह से कर दिया, यहाँ पे भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया, चेंज कर दिया, लिंक की जगह पे हमने क्या कर दिया, नैव लिंक यूज किया। तो जहां जहां लिंक है वहां मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इंपोर्ट इसको कर दें। ठीक है, अदरवाइज अगर टाइप करते तो ऑटोमेटिकली आ जाता, टाइप नहीं किए इसलिए वहां पे लिखना पड़ेगा। अब मैं जब इसका देखता हूँ ब्राउजर में, होम पे आता हूँ, अबाउट, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर मुझे स्टाइल को अप्लाई कर देना है कि अगर एक्टिव है तो इसका कलर कुछ और हो जाए, बोल्ड हो जाए, जो कुछ भी है, थोड़ा सा हम लोग अगर देखना चाहते, करना चाहते हैं उसको, तो कैसे करेंगे। देखिए ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो मुझे करना है, स्टाइल को अप्लाई करना है, तो नैव लिंक में क्या होगा, लिंक तो सिंपल हो गया। नैव लिंक में क्या करते हैं कि ये भी उसी की तरह काम कर रहा है, लिंक की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है। वो क्या है कि ये जो करंट जो पेज है, एक्टिव पेज है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव क्लास या जो भी स्टाइल है वो हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक, स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सबसे पहले एक फंक्शंस, एरो फंक्शंस होता है जिसमें यूज करना है, क्या यूज करना है, इज एक्टिव। ठीक है, उसके बाद एरो फंक्शन जो हमने यूज किया, इसके बाद यहाँ पे अगर एक्टिव है, इज एक्टिव, अगर ट्रू है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कलर कॉलन, सॉरी, एक मिनट, कलर कॉलन इज एक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या, तो रेड, ट्रू में। अगर फॉल्स होता है तो क्या, ठीक है, ये कलर हमने दे दिया यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक स्टाइल को अप्लाई कर दिया। अगर आप क्लास आपने बनाया तो क्लास को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
तो कलर यहाँ पे हमने दे दिया इज एक्टिव। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है क्या? इज एक्टिव वीडियो मीन इज, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, इज एक्टिव। अब मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब मैं चल के इसका देखता हूँ रिजल्ट। यहाँ पे आ गया एक्टिव होम है, इसका कलर अलग है, बाकी ब्लू है। यहाँ पे क्लिक किया, अबाउट आ गया, यहाँ पे देखो रेड आ गया, यहाँ पे देखो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए वहां पे नहीं आ रहा है। अगर इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ, सेव किया, कॉन्टैक्ट है अबाउट होम, ठीक है। देख लो, तो नैव लिंक के अंदर क्या है कि उसका जो एक्टिव है, एक्टिव क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिव रहने पे उसके अंदर जो स्टाइल होना चाहिए मेनूज का, नैव बार का, वो हम लोग अपना कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है किसके अंदर, आपका लिंक और नैव लिंक का। तो लिंक में क्या है, वो सिंपल नेविगेशन के लिए है, और नैव लिंक के अंदर क्या है, तो नैव लिंक के अंदर हम लोग उसमें जो एक्टिव क्लास होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्टिव होगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज अभी डिस्कस किया है, जैसे कि ब्राउजर राउटर का यूज किया। तो ब्राउजर राउटर क्या है, तो ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर का ही एक कंपोनेंट है, जो आपके रिएक्ट ऐप में यूआरएल के बेसिस पे पेजेस दिखाता है। मतलब जब आप कोई भी यूआरएल लिखते हो, जैसे कि www.example.com/home या www.examples.com/about, ठीक है। तो ब्राउजर राउटर क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट को दिखाना है। सो रिएक्ट में ब्राउजर का जो यूआरएल होता है, एचटीएमएल पेज रिलोड किए बिना चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। और ब्राउज राउटर का काम क्या है, यूआरएल को मॉनिटर करना है, कंपोनेंट को रेंडर करना है बिना पेज को रीलोड किए हुए। राउट्स क्या करता है, तो रिएक्ट राउटर को बताता है कि इसके अंदर मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कितने रूट्स बने हुए हैं, 3 रूट्स बने हुए हैं, 2 रूट्स बने हुए हैं यहाँ पे, और इसका भी अगर हम होम काम करें तो इसका भी एक रूट हम यहाँ पे बना सकते हैं। और रूट क्या करता है, ये करता है कि कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल के लिए कंपोनेंट डिफाइन करता है कि कौन सा यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट को रेंडर करना, रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखा। दूसरा चीज है आपका कि डायनेमिक रूट्स क्या होता है। सो डायनेमिक रूट्स का मतलब होता है कि पैरामीटर पास करना, रन टाइम पे वैल्यूज को देना, उसी को बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलते हैं पैरम्स। क्या बोलते हैं, पैरम्स। सो रिएक्ट राउटर, ये किसी भी वेब राउटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो रूट पैरामीटर का जो मतलब है वो है यूआरएल के अंदर डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक मतलब जो वैल्यू बदलती रहती है, वो एक्सेप्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, मतलब कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, जहां पे आप प्रोडक्ट का डिटेल्स देखते हो, यानी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, सारा प्रोडक्ट्स का जो है वो कंटेंट वो डिस्प्ले कर देता है, सारे प्रोडक्ट्स का। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना चाहते हो, जिसका कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट आईडी होगा, 1001 होगा, 102 होगा या 103 होगा, तो उसको हम पैरामीटर की तरह भेजेंगे, ठीक है, किसके साथ, यूआरएल के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी का जो भी कंटेंट होगा उसी को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमने यूआरएल इस तरह से भेजते हैं कि कुछ यूआरएल है /products/101, तो 101 क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, तो इसी प्रोडक्ट आईडी का पूरा डिटेल आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इसको जब आप पैरामीटर के थ्रू यानी यूआरएल के थ्रू आप भेजते हो, तो इसको रीड करने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं,
पैरम्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैरम्स का यूज करते हैं। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए सपोज करो कि हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ये आई गेस कि ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब उसको मैं चेंज करता हूँ उस चीज को। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको मोस्टली इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। अब मैं क्या कर, जैसे डिलीट किया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। ठीक, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूज करते हैं वेरिएबल्स, यानी कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी। और इस प्रोडक्ट आईडी में जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? पैरम्स के जरिए, यानी एक फंक्शन है यूज। जैसे यूज पैरम्स आपने फंक्शन यहाँ पे यूज किया तो क्या हो गया, वो कंपोनेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको शो करना है, तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पे रिटर्न, ये कंपोनेंट है बेसिकली, ये रिटर्न, और हमने दे दिया h1 प्रोडक्ट डिटेल्स फॉर आईडी। और यहाँ पे मेरा कौन सा आईडी हो जाएगा? जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है, यानी PID। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे वही फिर से एक बनाना है। रिटर्न के अंदर हमने बनाया ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर के अंदर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले रूट्स, और रूट्स के अंदर क्या करेंगे, एक रूट को डिफाइन करेंगे ROUT। ठीक है, और पाथ देंगे, पाथ इक्वल टू, पाथ है स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, स्लैश। अब यहाँ पे पैरामीटर अगर हमको करना है तो यहाँ पे कॉलन लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी या जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। और इसके एलिमेंट में क्या देंगे, कॉल करेंगे इसको, प्रोडक्ट को। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट एस, और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। प्रोडक्ट और यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे चेक करो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो कुछ नहीं, होम पे तो हमने कुछ लिखा नहीं है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे लिखना तो आप लिख सकते हो कुछ भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज करना है प्रोडक्ट और आईडी देना है। जैसे ही आप आईडी दोगे तो उसका आ जाएगा प्रोडक्ट डिटेल्स फॉर आईडी P01। अगर आप यहाँ पे देते हो 2 आ जाएगा, यानी पैरामीटर के जरिए URL के थ्रू आप पैरामीटर भेज रहे हो। इसको रीड करने के लिए एक फंक्शन होता है पैरम्स, जिसका हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो कैसे किया है, इसके लिए यूज पैरम्स फंक्शन है। और जब भी आप पाथ डिफाइन करोगे, बनाओगे, तो जब भी हमको पैरामीटर का भेजना है अगर तो कॉलन उसका आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी अब कुछ भी एक वेरिएबल्स की तरह आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यानी इसके जगह जब आप वैल्यू पास करोगे, ये कहाँ पे रीड होगा, इस वाले कंपोनेंट के अंदर इसका रीड होगा। तो यही चीज है हमारा, क्या चीज, पैरम्स। तो इस जो वीडियोज में मैंने डिस्कस किया क्या क्या चीज, लिंक का, नैव लिंक का हमने यूज किया, डायनेमिक
रूट्स का यूज करना यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, नेविगेट करना या फिर दूसरे पेज पे जाना, ये चीज हमने सीखा। इसमें हमने शुरू में ही देखा कि बहुत सी चीज हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियोज में हम कर देंगे। अगर एक वीडियो में करेंगे तो आप भी फिर थोड़ा सा ये हो जाओगे कि, तो मैंने क्या किया, इसको मोटा मोटी 2 या 3 वीडियो में मैं आपको इसको डिस्कस करके आपके सामने, तब तक आप क्या करो, लिंक, नैव लिंक या डायनेमिक रूट्स का आप प्रैक्टिस कर लो अलग अलग चीज को बना करके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट हो गया या फिर नेस्टेड रूट्स है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आउटलेट, रीडायरेक्ट और प्रोटेक्टेड रूट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जितना शॉर्ट या सिंपल रहेगा आपको समझने में उतनी आसानी रहेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।